हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। पहले तो अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मेरे को थोड़ा दिक्कत होगी ना, मुझे कोई दिखेगा ही नहीं तो मैं किससे बात कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है ना। कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। आज वाली जो क्लास है ये हमने इसलिए रखी है कि 2025 आ रहा है, तो 2025 आ रहा है तो हमारी बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन होंगी। हम भी सोचते हैं कि हमें कुछ मिले लाइफ में। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी सबको अपनी अपनी डिमांड्स अपने अपने हिसाब से भगवान से। हम्म? तो उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब ऊपर से भगवान भी तो नीचे आएंगे नहीं कि लाओ मैं साक्षात तुम्हें कर दूं, तथास्तु ही कर सकते हैं वहां से। तो उसके उसमें हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं। एफर्ट्स तो ऑलमोस्ट हमें ही लगाने हैं, खुद को ही हम लगाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो उन एफर्ट्स को लगाने के साथ में क्या ऐसी और एनर्जी है जिसको एनहांस करके हम इन चीजों को कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम एक हेल्थ टिप से शुरू करेंगे। अभी सर्दियां आ रही हैं, जैसे कि है भी, चल भी रही हैं, सॉरी। तो सर्दियों में क्या होता है, हमारे घर में ना सब लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ एंड कोल्ड, ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, राइट इट डाउन, एक पैड, हाँ पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा क्योंकि आज उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी सबको। इसके अंदर आपको क्या करना है कि पान होता है ना, पान पान के जो पत्ते होते हैं, आपको 4 पान के पत्ते लेने हैं। उस 4 पान के पत्तों को आपको कढ़ाई के अंदर सेकना है जब तक वो रेड नहीं हो जाता, मतलब सिक जाए, रेड नहीं हो जाता, उसको सेक लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा करके एकदम चूरा कर लीजिए और उसके अंदर शहद मिलाकर उसको रोज सुबह 3 से 4 दिन तक आपको लेना है। आप देखिएगा खांसी बिल्कुल चली जाएगी। ट्राई करके देखिएगा इस हैक को, ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कई बार बच्चों को हो जाती है, बड़ों को काफी खांसी हो जाती है, मौसम चेंज होता है तो ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। मैं ये तो कह सकती हूँ कि हम जो सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं हमारी लाइफ के अंदर कि मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हम सोचते हुए हैं और वो हमारा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे वाह मैंने जो सोचा था वो हो गया। समटाइम हैपन, ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं और वो हो जाता है। और अगर नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, भगवान चाहता ही नहीं था कि मुझे खुशी मिले। पर भगवान में, इसमें भगवान का ना कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऐसा कभी नहीं, उसने कभी ऐसा भी नहीं कहा होता आपको कि आप सोचो कि आपको ये चाहिए। ये तो आपकी मन की इच्छा है ना। आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, बंगला चाहिए, वॉट एवर, वो आपने चाहा है। भगवान नहीं कुछ कह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इस तरीके से सोचते हैं ना, हमारे सोचा हुआ अगर हो जाए तो वी आर हैप्पी। हम सोचते हैं कि हाँ यार हमने सोचा और हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं होता तो हम कहते हैं उसी की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर हम ऐसे इसको समझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो भगवान जो है ना वो राष्ट्रपति है हमारे दिल के अंदर, और हम प्रधानमंत्री है, पीएम। तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, केवल एक ठप्पा लगाता है। जो हम सोचते हैं ना उसको वो तथास्तु करता है कि ठीक है, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। भगवान कहते हैं ठीक है यही चाहिए इसको। और अगर हम कह दें कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे को तो बहुत अच्छी लाइफ है, तो वो तब भी तथास्तु ही करते हैं। तो उनका काम खाली ठप्पा लगाना है। हम प्राइम मिनिस्टर है, हम ही सोचते रहते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। भगवान ने कभी आके कहा है क्या नीचे कि ऐसा कर लो? किसी को बोला है? किसी को भी नहीं बोला होगा। एग्रीड। ऊपर वाला कभी आके नहीं बोलता है किसी को भी कि ये करो, तुम ये कर लो, तुम ये खा लो, तुम ये पी लो। ये सब हमारे ही इच्छाएं हैं अपनी। तो भगवान ना कभी हमको ऐसा कहता नहीं है कि तुम ये करो या वो करो, उन्होंने कभी नहीं बोला है। ये हमारी सोच है और हम ही सोचते हैं। और भगवान हमारे अंदर है, मन के अंदर। किसी ने देखा है उसको फिजिकली? कोई भी नहीं देख कर आया ना। हमारे मन के अंदर भगवान है। तो हमें मन से हमेशा अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, खुद का थॉट प्रोसेस अच्छा रखेंगे तो जरूर अच्छा ही होगा। सबकॉन्शियस में हमेशा अच्छा सोचिए। हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, यार मैं तो बेकार हूँ, मैंने तो ऐसा, यार मेरी लाइफ तो अच्छी चल ही नहीं रही है, यार मेरी लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो आपको क्रिएट नहीं करना है कुछ भी। अच्छी चीजें क्रिएट करेंगे तो अच्छी चीजें ही होंगी।
दिन में अगर 25 बार अपने लिए एक बार करके देखिएगा। क्लास हमने इसलिए रखी है कि हम आपको आज एक विजन बोर्ड के बारे में बताना चाहते हैं। विजन बोर्ड इज़ व्हाट? हम जो सोचते हैं, उसको हम लिखें या फिर उसको हम पेपर पे भी जॉट डाउन करें और उसके बाद उसके बारे में हम उसकी वर्किंग उसी पर पूरा साल काम करें, उस तरीके से होता है ये। तो अगर इसकी बात करें, इसको पहले शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके लिए हमें एक येलो कलर का चार्ट चाहिए, कोई फैंसी कुछ भी नहीं, एक येलो कलर का चार्ट चाहिए। अब आपकी कितनी विशेज़ हैं, उसके हिसाब से एक येलो कलर का चार्ट लीजिएगा और उस चार्ट के साथ में आपको क्या करना है, या तो ग्रीन पेन या रेड पेन लेना है, दोनों में से एक, या तो ग्रीन पेन लीजिएगा या रेड पेन लीजिएगा। अब इस चार्ट के ऊपर हमें अगर पूरे साल में जो-जो चीज़ें चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे हेल्थ सबसे पहले हमारी हेल्थ है। हमें हेल्थ में चाहिए कि मैं पूरा साल एकदम परफेक्ट रहूँ, फिट एंड फाइन रहूँ। तो उस चार्ट के एक कॉर्नर पर मैं वो अपनी पिक्चर लगाऊँगी हेल्दी सी, गूगल से निकाल लूँगी, लिख के उसके ऊपर नीचे लिखूँगी आई एम फिट एंड फाइन, या मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट थोड़ा-सा बढ़ गया है तो मुझे उसको डिक्रीज़ करना है या कम करना है, तो मैं लिख दूँगी कि अब मैं इस साल प्रेज़ेंट टेंस में ये बात लिखनी है हमें, है ना? प्रेजेंट टेंस के अंदर मैं लिख दूँगी कि भई मैं इस साल इतना मेरा वेट है, जो भी व्हाटएवर 60, 70 जो भी आप लिखना चाहते हैं कि इतना वेट है। प्रेजेंट टेंस में लिख के वो फ़ोटो चिपका देंगे आप, उसके नीचे जस्ट रेड पेन से या ग्रीन पेन से जो भी आपको सूट करता है, वो उससे लिखना है। हेल्थ के लिए और भी अगर आप अपने घर में भी किसी के लिए लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई फैमिली मेंबर है, आप चाहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद में रिलेशनशिप, अगर आपके घर में आपके साथ किसी के रिलेशंस, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर कि हमारे रिलेशंस ऊपर-नीचे हो जाते हैं। अगर ऐसा हो, तो आपने उस रिलेशनशिप के लिए भी जिसके साथ भी अच्छे करने हैं, उसके साथ अपनी एक पिक्चर लगानी है। 2 पिक्चर्स निकाल लीजिए, एक आपकी और एक उसकी, दोनों की साथ में लगाइए, चाहे तो बीच में एक हार्ट भी लगा सकते हैं, इट्स योर इनोवेशन। और नीचे लिख दीजिए कि मेरे इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम घूमने जा रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आपके मन की इच्छा है, वो उसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी घर में सास-बहू होती हैं, कई बार हो जाता है, हो गया कुछ ऐसा, तो कुछ नहीं आप उन दोनों की फ़ोटोज़ लीजिए, उस चार्ट के ऊपर एक तरफ छोटी-छोटी फ़ोटोज़ लगाइए, बीच में एक हार्ट लगाइए और नीचे लिखिए कि मेरे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो मेरी बेटी की तरह मेरा सारा हेल्प करती है, बहुत ही अच्छी है। तो उस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करना है हमें। उस तरीके से। थिर्डली हम करियर के बारे में, जैसे कई लोग आजकल मैक्सिमम लोग वर्किंग होते हैं। हमें अपनी करियर के अंदर कुछ करना है। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ़ के अंदर मुझे अपनी करियर में आगे ग्रोथ चाहिए या करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप जो प्रेज़ेंट चीज़ चाहते हैं, वो आप उसमें डाल दीजिए। जैसे किसी की सैलरी 50,000 है और वो चाहता है कि मैं अपनी अगले साल तक मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ हो जाए। ऐसा नहीं कि भैया 2 करोड़ हो जाए, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। आप रियलिस्टिक उसमें आइएगा कि मुझे रियलिटी जो होती है ना, कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। आप अपने आप को मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं अपने आप को आपसे ज़्यादा जानती हूँ। तो मैं अपने लिए अपनी वर्थ कर सकती हूँ कि मैं कितनी मेहनत कर पाऊँगी। जो हम लिखेंगे उस पे वर्किंग हमें ही करनी है, मेहनत हमें ही करनी है। लेकिन उसको लिखने से वो वहाँ मैनिफेस्ट होता है क्योंकि हम बार-बार उसको देखते हैं, हमारा ध्यान जाता है तो हमें लगता है मुझे ये करना है, इसको चेज़ करना है। इसलिए हम लोग उसको लिख के, कई लोग होते हैं ना कि लिख के याद करते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कई लोग छोटे थे तो उनको लिख के याद होता था। कई लोगों को खाली पढ़ने से ही याद हो जाता था और कई लोग बस खाली चलो जी हो गया। तो बहुत अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये वाली टेक्नीक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इस टेक्नीक से लोगों को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और इसके बाद में मनी, जो कि सबको चाहिए। ऊपर वाली सारी चीज़ें तभी होंगी जब नीचे वाली सबसे मेन चीज़ मनी होगी। मनी मैटर्स एंड ऑफ द डे, सभी के लिए पैसे मैटर करते हैं। तो मनी की अगर हम बात करें, तो मनी के लिए भी आप जो चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि मुझे अगले साल तक अपना घर, सपोज़ मान लीजिए आपको किसी को घर बनाना है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। इनडायरेक्टली हम माँग तो पैसे ही रहे हैं, तभी घर बनेगा। तो घर बनाने के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि मुझे 4 कमरों का घर चाहिए, मेरे घर में ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, इस कलर का घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी फेसिंग ये हो, जितना स्पेसिफिक आप कर सकते हो कि मेरे बेडरूम में ये लगा हुआ होना चाहिए, मेरे घर के अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक होके जितना लिखोगे ना, उतना ईज़िली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेसिफिक होके लिखते हो, उसको कितना अच्छे से डिफाइन कर पाते हो या कितना अच्छे से क्लियरली लिख पाते हो।
बिल्कुल नीचे अपने हिसाब से लिखना है, अपने मन से, क्योंकि वो आप ही को देखना है और किसी को नहीं देखना है। केवल आपको देखना है वो विज़न बोर्ड। तो उसके लिए आप जो अपने दिल में, जो आपके मन में आ रहा है, वो आप लिख सकते हो। जैसे किसी को कार चाहिए, तो ऐसे नहीं लिखेगा कि मुझे कार चाहिए। क्या मतलब? फिर वो मारुति 800 भी दे सकता है ना, ऊपर वाला है, उसको क्या लेना-देना है? कार चाहिए, आपने बोला, उसने तथास्तु कर दिया, खत्म। नहीं, स्पेसिफिकली बोलो कि मुझे i20 चाहिए, व्हाइट कलर की चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, उसी की फ़ोटो लगा दो। जो चीज़ पर्टिकुलर चाहिए, जैसे जैसा आप घर चाहते हैं, गूगल पे जाओ, मिल जाती है इज़िली स्पेसिफिकली पिक्चर, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसका आपको अच्छा लग रहा है, वो पिक्चर लगा दो। ऐसे ही कार में भी आप कर सकते हो। किसी को बाइक खरीदना है, मतलब जो भी, या फिर अगर किसी को एग्ज़ामिनेशंस कोई देना है और उस एग्ज़ामिनेशंस में पहले लोगों ने दे रखे होंगे, उनके गूगल्स पे फ़ोटो होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं वैसा बनना, कोई आइडियल है आपका, उसकी तरह आप बनना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख के लगा सकते हैं उसकी फ़ोटो। या फिर जैसे कई लोग सोशल मीडिया से वर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पे पूरी वर्किंग होती है उनकी, उनका वर्किंग ही सारा उससे चलता है। अगर ऐसा कुछ हो, तो वो लिख सकते हैं कि मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएँ, नेक्स्ट ईयर इतने फॉलोवर्स होने चाहिए मेरे, या नेक्स्ट ईयर मुझे इतने लोग मेरी वीडियोस लाइक करने चाहिए, मुझे इतने लाइक्स आने चाहिए, या मेरी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए। व्हाटएवर आप जो भी चाहते हो ना, वो पूरे उस येलो चार्ट पे, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, नॉर्मल सा एक येलो चार्ट लेकर उस पर आप उन पिक्चर्स को चिपका के लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। लिखने के बाद में उसको आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहां आप उसको रोज दिन में सोने से पहले, मतलब सुबह उठते ही और सोने से पहले रात को, दोनों टाइम देख पाएँ। देखकर उसको सोना है और देख उठते ही उसको देखना है, ऐसी जगह पर। जैसे मान लीजिए कई लोगों के तो ईज़ी होता है कि अपने बेडरूम में लगा लिया, उनके लिए ईज़ी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं यार हमें नहीं पसंद है, तो आप अपने अलमीरा के जो अंदर की तरफ का, जैसे अपन डोर ओपन करते हैं जो अंदर की तरफ है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप अलमीरा रोज़ ओपन करेंगे। आप नहाने जाएँगे, आपको कपड़े चाहिए, उठते ही अपन करते ही हैं, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप ओपन करेंगे ही उसको, तो आप वो वहाँ भी लगा सकते हैं। पर आपको डेली उसको देखना है और उसको देखकर उसको चेज़ करना है। देखने के बाद उसको पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देनी है, मन के अंदर भी जो आप लिखेंगे ना, पहली बात तो विज़न बोर्ड जब बनाइएगा, तो एकदम मन शांत होना चाहिए और अच्छे मूड में आप होने चाहिए। आपको आज, कल 2 ही दिन है, 2 दिन में बनाइएगा, 2 दिन में पहले बैठिए, सोचिए। पहले सोचिए कि मेरी प्रायोरिटी है क्या? मुझे चाहिए क्या? व्हाट आई वांट, मेरी इच्छा क्या है? ऐसा नहीं कि बस बैठे और सोच लिया और बना लिया, उससे नहीं होता। पहले सोचिएगा, दिमाग पे जोर दीजिएगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये प्रायोरिटी है। कई यहाँ पर मदर्स होंगी जिनको लगता होगा भैया मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आना है, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो मेरे बच्चे का ये रिज़ल्ट आए। तो हम वो भी लगा सकते हैं। वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, या मेरा बच्चा ये बन जाए, वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की फ़ोटो लगा के नीचे उस पे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपका मन आए। लेकिन पहले मैनिफेस्ट करने से पहले बैठिएगा थोड़ी देर अपने, बैठकर उसको थोड़ा-सा मैनिफेस्ट करिएगा, देखिएगा, सोचिएगा शांत मन से, उसके बाद उसको बनाइएगा। बनाने के बाद मैंने आपको बताया कि आप लगा इसको कहीं भी सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अपने वॉशरूम में भी लगा लेते हैं, डिपेंड्स आप कहाँ लगाना चाहते हैं आपके ऊपर है, पर वो आपको सो के उठते हैं, उठते के साथ ही, जैसे कई लोग दरवाज़े के पीछे भी लगा लेते हैं। आपके ऊपर है टोटली, आप वहाँ लगाना चाहते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। और अगर मैं अपने वास्तु को जोड़ूँ, तो मैं बोलूँगी कि उसको वेस्ट में लगाइए, तो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होता है। इट डिपेंड्स, चीज़ें करने वाली बात है। अगर आप चाहें तो उसको वेस्ट में भी लगा सकते हैं। वो वेस्ट में जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इसके साथ में आपको अच्छी खासी, मतलब अगर लाइफ़ की बात करें तो बहुत सारी बेनिफिट्स उसमें आपको मिलेंगे, अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो। पर आप पे डिपेंड करता है, पहले तो आपकी ज़ील होनी चाहिए, बनाने से ही नहीं। अच्छा हमने इसको बना दिया, हमने लगा भी दिया। अब वो लगने से कुछ नहीं होगा, मेहनत तो आप ही को करनी है ना, मेहनत भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया कि भई मैं अगले साल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बन थोड़ी जाऊँगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए, उसकी उसको चेज़ करने के लिए मुझे, हमको इसलिए वो लगाया जाता है ताकि हम उसको देखें, देख के उसकी पॉज़िटिविटी से तभी हमें एक अंदर से वो ज़ील मिले, अंदर से एक मिले कि हाँ, मुझे ये करना है। मैंने ये लिखा था, मुझे ये करना है। इसी के अगेंस्ट में मुझे काम करना है कि मैं क्या करूँ कि जिससे मैं इसको पा सकूँ। उसके साथ-साथ आप चाहें तो उन लाइन्स को लिख भी सकते हैं। डेली रूटीन में एक कॉपी बना लीजिए, उसके ऊपर इसको लिखिए। जो-जो वहाँ पर आपने चेज़ करने के लिए बोला, उसको प्रेज़ेंट टेंस में वहाँ लिखिए कि आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। व्हाटएवर जो भी जिसकी इच्छा है कि आई एम हैविंग अ
हो, हाउस ऑफ 3 BHK 5 BHK व्हाटएवर, जो भी आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में लिखना चाहो, लेकिन इसको आप करके देखिएगा। आप जब करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है जिसको हम अगर पहले भी बात करें तो हमारे जितने भी पुराने लोग हैं या हमारे दादी नानी के टाइम के, वो देखिएगा लिख के रखते थे चीजों को, लिखते बहुत थे वो लोग, लिखने का बहुत उस टाइम पे। आजकल तो क्या होता है, लैपटॉप में कर लो जी, इसमें रिकॉर्ड रख लो, पर लिखने से चीजें याद होती हैं, और लिखने से हमारे बैक ऑफ द माइंड में ना कहीं वो सबकॉन्शियस में चलता रहता है। हम वो बना देंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चलेगा कि हाँ यार, मैंने वो लिखा था ना, मुझे उसके लिए काम करना है। बेफालतू की बातें हम सोचना भूल जाएंगे, हम केवल उसी की तरफ काम करना शुरू कर देंगे, जो कि सबसे अच्छा है हमारे लिए। बताइए कैसा रहा, कैसा समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है उसके अंदर, विजन बोर्ड के अंदर, तो मुझे पूछ सकता है। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आया, कुछ पूछना हो तो। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया उसके अंदर, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया, या ये चीज कैसे लिखनी है। अगर कुछ ऐसा हो तो मैं बता सकती हूँ। आगे सबको समझ आ रहे? वाह, बहुत अच्छे हो आप लोग तो यार। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? आई एम फाइन। बढ़िया, बताइए। विजन बोर्ड जो है उसपे आपने जो बताया था कि पहला फोटो लगानी है अपनी, मैंने बोला हेल्थ के लिए, जैसे अगर आप हेल्थ चाहते हो किसी तो भी कॉर्नर में। हेल्थ, हाँ हाँ, किसी भी कॉर्नर में लगा लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो, पूरा आप ही का है ना वो तो। पूरा एक चार्ट ले लो, उस चार्ट पे जहां जो विश लिखना चाहते हो, लेकिन उसको इतना अच्छा बनाना, इतना नीट एंड क्लीन, इतना सुंदर बनाना कि खुद को देखने से भी खुशी और खुद को लगे कि हाँ, मुझे ये पूरा करना है, मुझे लाइफ के अंदर ये चीज चाहिए। जब आप उसको पूरा साल भर रोज देखोगे ना, तो आप उसको चेज करना शुरू कर दोगे कि हाँ, मुझे ये करना है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो एक हेल्थ टिप दे दूं? हेल्थ टिप तो मैंने दी ना आपको, एक मनी की टिप देती हूँ। चलो, आप लोगों को इस साल 2025 के अंदर अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने जा रहे हैं घर से बाहर, तो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाइएगा। ठीक, जितना ग्रीन को, जैसे कई बार होता है ना, हमारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हमें जाना है बाहर, तो आप उसको ग्रीन को अपने साथ एनहांस करिए। जितना ग्रीन रखेंगे उतना बेनिफिट होगा। सेकेंडली, घर से बाहर निकलते वक्त अपने पॉकेट में या अपने पर्स में 4 से 5 इलायची जरूर रखिए, अगर आप ग्रीन नहीं पहन सकते तो। सपोज मान लीजिए कई बार होता है कि हम ग्रीन नहीं पहन पाए, कोई रीजन हुआ या कुछ भी, तो आप 4 से 5 इलायची भी अपने साथ रख सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। करके या ग्रीन देखिए। कलर हाँ जी, हो नहीं, ग्रीन कलर नहीं हो तो फिर इलायची हाँ, तो इलायची रख सकते हैं। वैसे ग्रीन सबके पास होता है, बहुत कॉमन सा कलर। जेंट्स में तो मान सकती हूँ, तो वो पॉकेट में ग्रीन इलायची रख सकते हैं अपने 4 से 5। पर लेडीज के पास तो बेसिकली होता है, और नहीं हो तो खरीद लो यार, मजे हो जाएंगे। अच्छा, एक ड्रेस और बन जाएगी। तो ग्रीन कलर इनहेंस करेगा, ग्रीन। और रेड थोड़ा सा कम यूज करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फायरी है, और फिर हम अगर इसमें भी फायरी ज्यादा रेड यूज कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम करेगा ये साल। तो रेड का थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। इलायची कितनी, 5? हाँ, 5 इलायची, 5 इलायची रखनी है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ छोड़ा है या कुछ ऐसा है तो। या किसी का कुछ लग रहा हो, किसी को इस जाते साल से कुछ पूछना हो, कुछ है तो पूछ सकते हो। अब ये है अपॉर्चुनिटी, देखो बता दूंगी। नहीं तो फिर बाद में नहीं बताऊंगी। नहीं, बाद में भी बता दूंगी यार। हाँ राहुल, पूछिए, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं मैम, ऐसे बस पहली बार है ना। आप करके देखिएगा इसको। हाँ और हाँ, अगर, करके हाँ, देखूंगा एक पहले। चीज और, आप लोग जब बनाएंगे बना लीजिए, फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे एक बार, तो मैं देख जी लूंगी। मैम, अगर किसी के कुछ होगा ना तो मैं बता दूंगी, उसको सही करना होगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म। एक चीज और बताती हूँ, आप सबके पास मोबाइल है अपना अपना अभी? जी मैम। सबके पास होगा ना? हम्म। उस मोबाइल को देखिए, उसमें
4 डायरेक्शंस होती हैं मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये, ईस्ट। ठीक है। मोबाइल के अंदर अगर आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंक्रीज करना है, अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ देनी है, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और हमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो जहां यहाँ ऊपर की तरफ होती है, जो मोबाइल का ऊपर का तरफ होता है, वहां पर आपको अपने वो वाले आइकन रखने हैं मोबाइल के जो कि आपको पैसा देते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए मेरा काम है कि मैं फोन पे बात करती हूँ तब मेरा काम होता है, या ऑनलाइन मेरा काम होता है, इंस्टाग्राम से मेरा काम होता है, तो मैं अपना डायल वाला, इंस्टाग्राम वाला और व्हाट्सएप वाला तीनों ऊपर रखूंगी, तीनों को नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ इज अ जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो इन तीनों चीजों को मैं ऊपर रखूंगी। साउथ में हमारा बिजनेस से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन जितनी भी हमारी बैंक है, एटीएम अपना सॉरी पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, या आपका बेस्ट जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं, मान लीजिए एक्सिस का है, किसी का एचडीएफसी है, किसी का येस बैंक है, वॉट जो भी बैंक है ना, उनके आइकन्स यहाँ नीचे आने चाहिए। बीच की जगह थोड़ी सी खाली रहनी चाहिए मोबाइल के अंदर। आप करके देखिएगा, आपको उसके चेंजेस अपने आप समझ में आएंगे। ऊपर जो भी आइकन्स हैं, खाली आपका मोबाइल का आइकन में आपका फोन का आइकन, या जो जो जहां से आपको अपॉर्चुनिटी आता है, मान लीजिए इंस्टाग्राम से आपको अपॉर्चुनिटी आती है, फेसबुक से आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, तो वो ऊपर रखिएगा। यहाँ नीचे दोनों लाइन के अंदर नीचे की तरफ आप दोनों तरफ ही आपको अपने बैंक्स और गूगल पे हो गया आपका, देन आपका ये फोन पे हो गया, या सॉरी बैंक के जितने भी अकाउंट्स हैं, मान लीजिए एसबीआई का है, वॉटेवर, वो सारे आइकन्स यहाँ नीचे आने चाहिए। तो आप करके देखिएगा और फिर रिजल्ट मेरे से जरूर शेयर करना। मैं आप लोगों के साथ बेट लगा सकती हूँ इसके लिए कि आपको इसके बेनिफिट्स जरूर होंगे। आपको कॉल्स भी आएंगी, आप जो चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, आप यहाँ नीचे रखेंगे ना आइकन्स, तो देखिएगा आपको पैसे कम खर्च होंगे। जैसे कईयों का खर्चा बहुत होता है ना, तो आना जाना ज्यादा होगा पैसों का, मतलब आएंगे भी तो जाना तो ऑफकोर्स जाना ही पड़ता है, खर्चा तो थोड़ा बहुत होता ही है, पर हाँ जो फिजूल का खर्चा होता है वो बंद हो जाएगा, और यहाँ आइकन रखने से पैसा आएगा भी। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना है? अरे वाह। कोई भी ऐसी चीज जो लग रहा हो कि पिछले साल से, और हाँ ये एक चीज और ध्यान रखना कि पिछले साल से ना कुछ बैगेज लेके मत चलना यार। पिछले साल जो हो गया वो हो गया, लेट इट बी, छोड़ देना वहीं पर ही। अब नए साल से नया शुरू करना, अपने मन में नहीं, क्योंकि जो आने वाला साल है ना बहुत फायरी है। फायरी बोले तो 2025 मंगल का साल है। हाँ मंगल का साल है ना, तो थोड़ा सा फायर ज्यादा होती है मंगल के अंदर। तो जब फायर होती है तो गुस्सा भी ज्यादा आता है, सभी को आएगा, ऐसा नहीं कि एक जने को, सभी को आएगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए या तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, और अगर चांदी का ग्लास नहीं है किसी के पास, तो मोर और लेस चांदी का सिक्का तो सबके घर में होता है। तो क्या करना है, गिलास के अंदर पानी भरिए और चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिए, और थोड़ी देर उसको रखे रहने दीजिए, और फिर उसके बाद उस पानी को पीजिए। तो आपको वो बहुत बेनिफिट करेगा शांत रहने में, अपने आप को शांत रखने में, क्योंकि तबीयत भी ठीक रखनी बहुत जरूरी है। इस साल थोड़ा सा तबीयत का सभी को ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी भी तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है, उन सबको जनवरी के महीने में एक बार हॉस्पिटल जाके ना, तबीयत खराब हो नहीं हो कोई बात नहीं, एक बार जाके एक चक्कर लगा के आ जाइए। चाहे वहां के कैंटीन से पानी पीकर आ जाइए, या वहां के कैंटीन की चाय पी के आ जाइए बस, ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े पूरे साल, है ना। तो ये बहुत अच्छी है। जैसे एज के साथ साथ कई बार होता है ना, ठंड के अंदर थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी मतलब रेमेडी है ये, कि हमको कुछ नहीं करना, केवल हमको जाके वहां चाय पी के आ जानी है, या थोड़ी सी देर बैठ के वहां से पानी खरीद के पी लीजिए, ये आपके ऊपर है। पर ये करके देखिएगा, आपको बहुत इससे रिलीफ मिलेगा। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। आज जो मैं आपको दे सकती थी, जो मैंने अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकता था, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। फिर भी कुछ अगर रह गया हो तो सॉरी फ्रॉम माय साइड।
एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। भगवान आपकी सारी मुराद पूरी करे, जो भी आप चाहते हैं सारी विशेष उस विजन बोर्ड पे लिखिएगा और वो विजन बोर्ड से अपने आप भगवान करे सब पूरी हो आपकी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।